हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। ऋषभ से फोन पर बात खत्म करने के बाद शिविका जल्दी से अपना सामान समेटकर वहां से निकल ही रही थी। उसे उस वक्त ऑफिस में कोई ज्यादा महत्वपूर्ण काम नहीं था, लेकिन उसे पता था कि घर पहुंचना बहुत जरूरी है, नहीं तो ऋषभ शायद हर्षिता को घर से ही बाहर निकाल देगा। वो उन दोनों को बचपन से देखती आ रही थी। उन दोनों की आपस में कभी नहीं बनती और यही वजह थी कि शिविका हर्षिता को घर में रहने देना सहन कर रही थी। और उसके बाद ऋषभ ने उसकी शिकायत करते हुए उसे फोन कर दिया था। अभी शाम के 6 बजे नहीं हुए थे, लेकिन फिर भी शिविका वहां से निकल ही रही थी कि तभी अंकिता उसके केबिन में आई और उसे जाने के लिए तैयार होते देख अंकिता ने एकदम से कहा, मैडम आप कहीं जा रही हैं क्या? अच्छा हाँ, वो क्लाइंट मिस्टर मेहरा से मिलने जा रही होंगी, उन्हें कुछ डिज़ाइन बदलने को लेकर आपसे बात करनी है। अंकिता की बात सुनकर शिविका एकदम रुक गई। वो अपना सामान उठाकर अपने बैग में रख रही थी और तभी उसने इस बारे में सोचते हुए कहा, मिस्टर मेहरा से मीटिंग? व्हाट रियली आर यू टॉकिंग अबाउट अंकिता? और इस बारे में तो तुम भी उनसे बात कर सकती हो। शिविका की बात सुनकर अंकिता एकदम सीरियस होते हुए बोली, मैम आपको इस बारे में इन्फॉर्म नहीं किया गया क्या? करण ने, मैंने उसे पहले ही बता दिया था। अंकिता ने जैसे ही करण का नाम लिया तो शिविका को इस बारे में याद आ गया। करण ने उसे इस बारे में बताया था। शिविका याद करते हुए बोली, हाँ, करण ने मुझे शायद सुबह बताया था। इसकी गलती नहीं है, मैं ही भूल गई, लेकिन तुम ही देख लो फिलहाल ये। अंकिता ने शिविका को पूरी बात बताई, लेकिन मैंने उनसे इस बारे में बात कर ली है और उन्होंने कहा है कि उन्हें आपसे मिलकर ही बात करनी है। वो अपने ज्वेलरी डिज़ाइन फाइनल करने से पहले आपसे कुछ डिस्कशंस करना चाहते हैं और उनका कहना है कि ये काम बहुत ज़रूरी है, उन्हें और किसी से बात नहीं करनी। शिविका फ्रस्ट्रेट होकर वापस अपनी कुर्सी पर बैठ गई। ओह गॉड, ये किस तरह की जिद है? अंकिता ने कहा, हाँ मुझे भी उनका बर्ताव थोड़ा अजीब लगा, लेकिन ये तुम्हारे लिए काफ़ी बड़ी और प्रॉफिटेबल डील होने वाली है, इसलिए हम उन्हें सीधे मना नहीं कर सकते। और मुझे लगा था शायद आप वहाँ जाने के लिए ही निकल रही हैं। शिविका उसकी बात का जवाब देने वाली थी, लेकिन फिर उसने बात बदलते हुए कहा, नहीं मैं वहाँ नहीं, घर। एक्चुअली अंकिता जाओ तुम और करण को भेजो, मुझे उससे बात करनी है, फिर मैं निकलती हूँ यहाँ से। अंकिता ने कहा, ओके मैम मैं भेजती हूँ उसे। इतना बोलकर वो केबिन से बाहर चली गई और 2 मिनट बाद करण केबिन के अंदर आया। करण को अंदर आते देख शिविका ने पूछा, करण ये मिस्टर मेहरा से मीटिंग, इसके शेड्यूल के बारे में तुमने मुझे दोबारा रिमाइंड क्यों नहीं करवाया? उसकी बात पर करण एकदम धीमी आवाज में बोला, अच्छा ही है भूल जाओ इस बारे में, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है उसके साथ तुम्हारी मीटिंग। शिविका को ठीक से सुनाई नहीं दिया कि करण क्या बोल रहा है, इसलिए उसने पूछा, क्या बोल रहे हो करण? खैर जो भी, जल्दी से मेरा शेड्यूल चेक करो और बताओ कहाँ जाना है अभी मीटिंग के लिए। करण उसकी ये बात सुनकर खुश हो गया कि शिविका वहाँ अकेले नहीं जा रही है और वो करण को भी अपने साथ ले जा रही है। इसलिए करण ने जल्दी से चेक करके उसे मीटिंग की लोकेशन बताई और अगले 5 मिनट में ही वो दोनों एक साथ ऑफिस से निकल गए। दिव्या ने उन्हें एक साथ जाते हुए देखा। भले ही करण शिविका का प्रथम असिस्टेंट था, लेकिन जिस तरह से वो दोनों एक साथ कंफर्टेबल थे और जो कुछ भी दिव्या ने अब तक नोटिस किया था, उसके हिसाब से उसका शक करण और शिविका पर और भी ज्यादा बढ़ता जा रहा था। लेकिन उसकी शिविका से सामने से पूछने की हिम्मत नहीं हो रही थी। वो अपने सामने से उन दोनों को निकलते हुए देख रही थी और जब तक वो दोनों उसकी नजरों से ओझल नहीं हो गए, दिव्या शिविका और करण की तरफ ही देखती रही। तभी उसके पीछे से एक लड़की की आवाज आई, बॉस कुछ ज्यादा ही पैम्पर करती है ना करण को। उस लड़की की आवाज का जवाब देते हुए दिव्या ने एकदम से कहा, हाँ मुझे भी यही लगता है। और लेकिन वो अपनी बात पूरी करने से पहले ही रुक गई और उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहां पर निधि खड़ी थी। दिव्या उसके साथ ये बात बिल्कुल भी शेयर नहीं करना चाहती थी, क्योंकि वो जानती थी निधि पहले दिन से ही करण को पसंद करती है और एक तरह से उसे करण पर क्रश है। उसने कई बार करण पर ट्राई किया और वो अक्सर उसके साथ फ्लर्ट भी करती रहती है, लेकिन करण उसे भाव नहीं देता और बिल्कुल बाकी सारे कलीग की तरह ही ट्रीट करता है। दूसरी तरफ हर्षिता की वजह से ऋषभ गुस्से में आकर अपने घर से बाहर निकल गया था। उसके पापा ने उसे रोकने और हर्षिता से बात करवाकर मामला सुलझाने की कोशिश की थी, लेकिन हमेशा की तरह उसने अपने पापा की बात नहीं मानी थी। उसके वहां से निकलकर जाने के बाद हर्षिता मिस्टर खन्ना के सामने बैठी हुई बोली,
अंकल, ये ऋषभ भैया हमेशा ऐसा बर्ताव क्यों करते हैं? वो तो गलती से मेरा मिल्कशेक उसके कपड़ों पर गिर गया था और मैंने सच में उन्हें नहीं देखा था। इसके लिए मैंने उससे सॉरी भी बोला था 2 बार, लेकिन फिर भी। मिस्टर खन्ना ने हर्षिता को समझाते हुए कहा, कोई बात नहीं बेटा, तुम्हारी गलती नहीं है। वो तो है ही नालायक। जाओ तुम अपने रूम में जाओ, मैं तुम्हारे लिए दोबारा मिल्कशेक बनवाने को बोल देता हूँ। हर्षिता उनकी बात मानते हुए वहां से अपने रूम की तरफ चली गई। दूसरी तरफ ऋषभ गुस्से में बिना बाइक या कार लिए ऐसे ही पैदल वहां से बाहर निकल गया था और सड़क के किनारे पर अपने कानों में ईयरफोन लगाए हुए बड़ी ही तेज कदमों से चल रहा था। उसके ईयरफोन में म्यूजिक प्ले हो रहा था, लेकिन फिर भी उसका ध्यान उस वक्त म्यूजिक सुनने में बिल्कुल नहीं था। वो अपना अलग ही कुछ सोच रहा था। ऋषभ उसी तरह खोया हुआ सा सड़क पर चलते हुए अपने मन में बोला, घर में क्या चल रहा है क्या नहीं, कोई भी मुझे इस बारे में कुछ भी बताना जरूरी नहीं समझता है। और फिर मुझसे उम्मीद करते हैं कि मैं कहाँ आता हूँ, कहाँ जाता हूँ, किसके साथ रहता हूँ और इतनी डिटेल में सब कुछ पापा और दीदी को बताऊं, क्यों? इतना ही नहीं, इसके बाद ऋषभ के मन में शिविका की एंगेजमेंट वाली बात भी आ गई और वो उसी तरह आगे बढ़ते हुए इस बारे में सोचने लगा। हाँ, दीदी की एंगेजमेंट के बारे में भी मुझे किसी ने बताना जरूरी नहीं समझा, यहाँ तक कि खुद शिविका दीदी ने भी। मुझे तो लगता है अपनी शादी में भी मुझे इनवाइट करने का प्लान नहीं होगा उनका। वो तो डैड ने उस दिन गुस्से में बता दिया था, नहीं तो मुझे तो अब तक पता नहीं चलता। खैर कोई बात नहीं, मम्मी के बाद तो इस घर में कोई भी ऐसा नहीं है जो मुझे समझता हो। पहले मुझे लगता था कि कम से कम दीदी को मैं अपना मान सकता हूँ, लेकिन अब तो वो भी। अपने मन में ये सब बोलता हुआ ऋषभ उसी तरह आगे बढ़ रहा था और उसका ध्यान भी बिल्कुल सामने की तरफ नहीं था। तभी उसे एक धक्का लगा और वो साइड में जमीन पर लगभग गिरने ही वाला था। तभी उसने जमीन पर अपना हाथ देखकर खुद को गिरने से बचा लिया और उसे समझ आया कि किसी ने जानबूझकर उसे ये धक्का दिया था। तो उठकर खड़े होते हुए उसने अपने साइड में देखा और वो कुछ बोल पाता उससे पहले ही सामने खड़ी वो लड़की उस पर चिल्लाती हुई बोली, ओ मिस्टर, ध्यान कहाँ है तुम्हारा? कानों में ईयरफोन लगा रखे हैं लेकिन नजरें तो आ रही हैं ना, या फिर मरने का शौक है? धक्का लगने की वजह से उसके एक कान का ईयरफोन निकलकर जमीन पर गिर गया था, इसीलिए उसे उस लड़की की पूरी बातें साफ साफ सुनाई दी थीं। और ऋषभ उसकी तरफ जैसे ही मुड़ा, वो लड़की एकदम चुप हो गई, क्योंकि वो लड़की ऋषभ को पहचान गई थी। ऋषभ को भी वो लड़की थोड़ी देखी हुई और जानी पहचानी सी लग रही थी, लेकिन ऋषभ ने उस लड़की को कहाँ देखा था ये बात उसे याद नहीं आ रही थी। लेकिन फिलहाल उस लड़की का इस तरह से चिल्लाना ऋषभ से बर्दाश्त नहीं हुआ। भले ही उस लड़की ने उसे कार के सामने से धक्का देकर साइड में किया था और उसकी जान बचाई थी, लेकिन उसके बाद जो वो उस पर इतना ज्यादा चिल्लाई, उसकी वजह से वहां आसपास के लोग रुककर उन दोनों को ही देखने लगे। तभी ऋषभ ने गुस्से से उसकी बात का जवाब देते हुए कहा, मुझे तो नजर आ रहा है, लेकिन तुम्हारी नजरें क्या मुझ पर ही थीं? और मुझे मरने का शौक हो या जीने का, तुम्हें उससे क्या? तुम होती कौन हो इस तरह से मुझ पर सबके सामने चिल्लाने वाली? उस लड़की को ऋषभ के ऐसे बर्ताव की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी, और वो लड़की और कोई नहीं, करण की बेस्ट फ्रेंड मीरा थी, जो कि उस फोन शोरूम में काम करती थी जहां से कुछ दिनों पहले ऋषभ ने अपना मोबाइल फोन और अपने और समर के लिए ईयरफोन खरीदे थे। ऋषभ उसे पहचान नहीं पाया था, लेकिन वो ऋषभ को अच्छी तरह से पहचान गई थी। उसे ऋषभ उस दिन से आज बहुत ही डिफरेंट नजर आया। उस दिन समर के साथ तो वो बहुत अच्छी तरह से पेश आ रहा था और उसने उस दिन मीरा से भी काफी अच्छी तरह से बात की थी, जबकि आज तो मीरा ने उसकी हेल्प की, एक तरह से उसकी जान बचाई, लेकिन फिर भी उसे थैंक यू या कुछ भी अच्छे शब्द बोलने की बजाय वो उस पर उल्टा चिल्ला रहा है। उस लड़की को ऋषभ के ऐसे बर्ताव की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी, और वो लड़की और कोई नहीं, करण की बेस्ट फ्रेंड मीरा थी, जो कि उस फोन शोरूम में काम करती थी जहां से कुछ दिनों पहले ऋषभ ने अपना मोबाइल फोन और अपने और समर के लिए ईयरफोन खरीदे थे। ऋषभ उसे पहचान नहीं पाया था, लेकिन वो ऋषभ को अच्छी तरह से पहचान गई थी। उसे ऋषभ उस दिन से आज बहुत ही डिफरेंट नजर आया। उस दिन समर के साथ तो वो बहुत अच्छी तरह से पेश आ रहा था और उसने उस दिन मीरा से भी काफी अच्छी तरह से बात की थी, जबकि आज तो मीरा ने उसकी हेल्प की, एक तरह से उसकी जान बचाई, लेकिन फिर भी उसे थैंक यू या कुछ भी अच्छे शब्द बोलने की बजाय वो उस पर उल्टा चिल्ला रहा है। मीरा ने उसकी बात का कोई भी जवाब नहीं दिया और चुपचाप उसकी साइड से निकलकर आगे चली गई, क्योंकि उसे उसकी जान बचाने के लिए एहसान नहीं जताना था और साथ ही उसे ऋषभ से कोई भी बहस नहीं करनी थी।
क्योंकि बाकी सारे लोग उन दोनों की तरफ देख रहे थे, ये बात उसने भी नोटिस कर ली थी। उसके इस तरह चुपचाप बिना कुछ बोले साइड से निकलकर चले जाने पर ऋषभ ने एक बार पीछे मुड़कर उसकी तरफ देखा और फिर अपना हाथ और कपड़ों पर लगी मिट्टी झाड़ते हुए बोला, सारे कपड़े खराब हो गए और पता नहीं क्यों इतना दिमाग खराब है मेरा। बेवजह ही उस लड़की पर चिल्ला दिया। उसकी तो कोई गलती नहीं थी इन सब में। वो तो बस मेरी हेल्प कर रही थी, जो शायद कोई भी किसी की करता है। लेकिन याद क्यों नहीं आ रहा है, मैंने उसे कहाँ देखा है। अपने मन में ये सब बोलते हुए ऋषभ उस लड़की के बारे में ही याद करने लगा और तभी एकदम से उसे याद आया कि वो उसे मोबाइल शोरूम में मिला था। और ये बात याद आते ही ऋषभ उसके पीछे भागा, लेकिन थोड़ी दूर जाने के बाद भी ऋषभ को वो लड़की कहीं भी नजर नहीं आई। ऋषभ थोड़ा आगे बढ़कर इधर उधर देखने के बाद बोला, लगता है चली गई। कोई बात नहीं, बाद में मिलूंगा तो मैं सॉरी बोल दूंगा उसे और थैंक यू भी, शायद। लेकिन इसके साथ ही उसे एकदम से समर की भी याद आ गई और वो उसके बारे में ही सोचने लगा। समर के बारे में सोचकर पता नहीं क्यों ऋषभ को बहुत ही अच्छा लगा और थोड़ी देर के लिए वो अपनी जैसे सारी टेंशन भूल गया। क्रमशः हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। शिविका और करण अपने क्लाइंट मिस्टर मेहरा से मिलने पहुंचे। वीआईटी होटल के लाउंज एरिया में मिस्टर मेहरा अपने असिस्टेंट सोनिया के साथ बातें कर रहे थे। शिविका के पहुंचते ही साहिल खड़े हुए और उनका स्वागत करते हुए बोले, हेलो मिस शिविका, हाउ आर यू? आई एम फाइन मिस्टर मेहरा, आई होप मैंने आपको ज्यादा देर वेट नहीं करवाया होगा। शिविका ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, नो इट्स फाइन। मैंने तो आपसे पहले ही कहा था, मुझे टाइम से पहले आकर सामने वाले का इंतज़ार करने की आदत है और फिर आपका इंतज़ार तो हम हमेशा ही कर सकते हैं। साहिल आराम से बोला। शिविका ने हल्का सा मुस्कुराकर साहिल की फ्लर्टी बातों का कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन करण को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा कि साहिल शिविका के साथ उसके सामने इस तरह फ्लर्ट कर रहा है। उसे बहुत गुस्सा आया। बट सर, हम यहाँ 2 घंटे से वेट कर रहे हैं और टाइमिंग भी 6 बजे की थी, अब तो 8 बज रहे हैं। सोनिया बीच में बोल पड़ी। सोनिया की बात पर साहिल ने गुस्से में आंखें दिखाते हुए कहा, शट अप सोनिया, सिर्फ 2 घंटे ही तो लेट है और हमारी इतनी स्पेशल फ्रेंड को इतना लेट आने का तो हक है। करण अब और नहीं सह पाया और बीच में बोल दिया, स्पेशल फ्रेंड्स? रियो जी, आप दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हैं क्या? शिविका ने उसका हाथ पकड़कर उसे चुप रहने का इशारा किया। करण चुप हो गया और शिविका ने साहिल की तरफ देखते हुए कहा, सॉरी फॉर माई असिस्टेंट्स बिहेवियर, ही इज जस्ट नो, आई कैन टोटली अंडरस्टैंड दिस। असिस्टेंट शायद कभी कभी खुद को ही बॉस समझने लगते हैं, क्यों सोनिया? साहिल ने सोनिया की तरफ देखते हुए कहा। आई एम सॉरी सर, आई एम सॉरी मैम। सोनिया ने सिर झुकाकर माफ़ी मांगी। सोनिया की माफ़ी के बाद सोनिया और साहिल दोनों करण की तरफ देखने लगे, लेकिन करण ने माफ़ी नहीं मांगी क्योंकि उसे नहीं लगा कि उसने कोई गलती की है। शिविका पहले ही उसकी तरफ से माफ़ी मांग चुकी थी। कुछ पल खामोशी छा गई, फिर शिविका ने बात शुरू की। सो मिस्टर मेहरा, क्या प्रॉब्लम है आपको हमारी डिज़ाइंस में? पहले तो आपको सारे डिज़ाइंस पसंद आ गए थे और आपने डील भी साइन कर ली थी, तो अब क्या हुआ? साहिल थोड़ा चिढ़ गया। फर्स्ट ऑफ ऑल, मेरा नाम साहिल है, आप मुझे मिस्टर मेहरा मत कहा करिए। मिस्टर मेहरा सुनकर मुझे ऐसा लगता है जैसे आप मेरे डैड से बात कर रही हैं। ओके साहिल, आई एम सॉरी अगेन, बट टेल मी व्हाट इज द प्रॉब्लम? शिविका ने उसका नाम लेते हुए कहा। सोनिया और करण अपने अपने बॉस के पीछे प्रोफेशनल असिस्टेंट की तरह हाथ बांधे खड़े थे। सोनिया बीच बीच में करण की तरफ देख रही थी, लेकिन करण का पूरा ध्यान शिविका और साहिल की बातचीत, खासकर साहिल के एक्शन पर था। साहिल ने थोड़ा एक्स्ट्रा स्वीट बनते हुए कहा, नहीं, ऐसी कोई बड़ी प्रॉब्लम तो नहीं है। मुझे तो आपकी सारी डिज़ाइंस पसंद हैं और एकदम परफेक्ट भी लग रही थी, लेकिन क्या है ना, मैं इस फील्ड में इतना एक्सपर्ट नहीं हूँ, इसलिए जब हमारे फाइनल डिज़ाइनिंग एक्सपर्ट ने इन्हें देखा तो उन्हें कुछ डिज़ाइन चेंज करने की ज़रूरत महसूस हुई। इसलिए मैंने सोचा मैं आपसे पर्सनल मिलकर इस बारे में बात कर लेता हूँ। शिविका थोड़ी इरिटेट हुई। ये बात वो कॉल पर भी बता सकता था या डिज़ाइन चेंज करने के लिए अपने असिस्टेंट या डिज़ाइनर को मेल कर सकता था, लेकिन उसने शिविका से मिलने की जिद की और मीटिंग के नाम पर उसका टाइम वेस्ट किया, जबकि इस मीटिंग से कुछ भी हल नहीं होने वाला था।
शिविका ने बहुत ही प्रोफेशनली जवाब दिया, ओके साहिल, बट जो भी डिज़ाइन चेंज करवाने हैं आप वो डिज़ाइन मेरे ऑफिस ईमेल एड्रेस पर मेल कर सकते हैं। उसके बाद चेंज करके हम दोबारा आपके डिज़ाइनर को वो मेल कर देंगे, या फिर वो हमारे ऑफिस आकर हमारी मेन डिज़ाइनर के साथ काम कर सकते हैं और उसे अपनी पसंद भी बता सकते हैं, जैसा आपको ठीक लगे। ठीक है, मैं राधिका अपनी टीम एक्सपर्ट से इस बारे में बात करता हूँ और फिर सोनिया आपको इन्फॉर्म कर देगी। आपके असिस्टेंट को। साहिल ने सहमति जताई। अपनी रिस्ट वॉच में टाइम देखते हुए शिविका ने पूछा, ओके सो वी आर डन नाउ? एक्चुअली आई एम इन अ हरी। अरे नहीं, इतनी जल्दी क्यों? अभी कम से कम यहाँ की सबसे फेमस डिश तो ट्राई कर लेते हैं, वैसे भी ऑलमोस्ट डिनर टाइम हो रहा है। साहिल ने उसे जाने से रोका। नेक्स्ट टाइम फॉर श्योर, बट नाउ आई हैव टू गो। शिविका ने विनम्रता से मना कर दिया। ये कहते हुए वो अपनी कुर्सी से उठी। करण ने राहत की सांस ली। ओके, बट नेक्स्ट टाइम के लिए अगर कोई भी काम ना हुआ तो क्या तब भी आप हमसे मिलने आएंगी? साहिल ने उसका हाथ पकड़ते हुए पूछा। साहिल ने जैसे ही शिविका का हाथ पकड़ा, शिविका ने तुरंत करण की तरफ देखा। करण उन दोनों के बीच आ गया और साहिल का हाथ हटाते हुए बोला, मिस्टर मेहरा प्लीज, आप अपने हाथ पैरों पर थोड़ा कंट्रोल रखिए। शिविका ने अपना हाथ वापस ले लिया और करण को समझाते हुए बोली, करण रहने दो। साहिल को लगा कि उसे शिविका का हाथ नहीं पकड़ना चाहिए था। वो समझ गया कि शिविका अनकंफर्टेबल हो गई थी, लेकिन करण का इस तरह बीच में आना उसे समझ नहीं आया। साहिल ने तुरंत शिविका से माफी मांगी। आई एम सॉरी शिविका, मैं तुम्हें अनकंफर्टेबल नहीं करना चाहता था, बट मैं बस पूछ रहा था, लेकिन तुम्हारा ये असिस्टेंट, इसने ऐसा रिएक्ट क्यों किया? साहिल ने करण को ऊपर से नीचे तक देखा। करण गुस्से से साहिल को घूर रहा था। साहिल को उसका बिहेवियर बहुत अजीब लगा। करण ने शिविका के बोलने से पहले ही जवाब दिया, बट वो अनकंफर्टेबल हो गई थी। रियली शिविका? साहिल ने हैरानी से पूछा। यस, अ लिटिल बिट, बिकॉज मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आप इस तरह से, बट आपने सॉरी बोल दिया तो कोई बात नहीं, बट प्लीज नेक्स्ट टाइम से। यस यस डेफिनेटली, मैं इस बात का ध्यान रखूंगा। सो देर इज अ नेक्स्ट टाइम एज वेल। ओके, सी यू एंड आई एम रियली सॉरी वंस अगेन। साहिल ने आराम से कहा। शिविका ने हल्की सी मुस्कान दी और कुछ नहीं बोली। वो तेज कदमों से बाहर निकल गई और करण उसके पीछे आया। उन दोनों के जाते ही सोनिया, जो चुपचाप सब कुछ देख रही थी, ने साहिल से कहा, सर आई थिंक यू लाइक हर। साहिल शिविका के बारे में सोचते हुए बोला, येस डेफिनेटली, शी इज सो अमेजिंग। सोनिया ने सिर हिलाया। उसे पूरा मामला समझ आ गया था। उसने करण की हरकतें भी देखी थी और उसे करण की तरफ से भी कुछ ऐसा ही लगा, लेकिन ये बात उसने साहिल के सामने नहीं की, क्योंकि वो उसका बॉस था और अब उसे पता चल गया था कि वो शिविका को पसंद करता है। वो अपने बॉस को नाराज नहीं करना चाहती थी। 505 होटल के पार्किंग एरिया में करण और शिविका लिफ्ट से पार्किंग एरिया में आ गए और कार की तरफ बढ़ रहे थे। शिविका ने इधर उधर देखा और पाया कि वहां उन दोनों के अलावा कोई नहीं है। वो कार से पहले ही रुक गई और करण की तरफ मुड़कर बोली, करण क्या था वो सब? क्या था मतलब? मैंने तुमसे पहले ही कहा था मुझे वो आदमी कुछ ठीक नहीं रखता, लेकिन तुम्हें सच में समझ नहीं आता है या फिर तुम समझना ही नहीं चाहती? करण ने गुस्से में दांत पीसते हुए कहा। अच्छा, तो तुम्हें गुस्सा भी आता है और क्या नहीं समझना चाहती मैं? देखो करण, वो मेरा क्लाइंट है और उसके साथ मुझे ना चाहते हुए भी अच्छी तरह से पेश आना पड़ेगा। और हाँ, मानती हूँ वो थोड़ा सा ओवर फ्रेंडली होने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसने अपनी गलती की 2-3 बार माफी भी तो मांगी। शिविका ने उसे चिढ़ाते हुए कहा। ओवर फ्रेंडली ही नहीं, सारी चीजें ओवर करता है, बस तुम ही नोटिस नहीं करती। इतना स्वीट आदमी मैंने तो नहीं देखा, और क्लाइंट है फिर भी उसने बिना पेपर पर बिना पढ़े ही साइन कर दिया। और कहीं से भी प्रोफेशनल लगता है वो आदमी तुम्हें? करण ने गुस्से में दोनों हाथ सामने बांधते हुए कहा। ओहो, अब बस भी करो, वैसे भी गुस्सा तुम पर सूट नहीं करता और तुम भी तो इतने स्वीट हो। शिविका थोड़ी इरिटेट होकर बोली। करण ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। शिविका ने जल्दी से अपनी बात बदली। काव्या के साथ जब होते हो तब, और वैसे भी काव्या तुम्हें बहुत मिस करती है, तुम उससे मिलने भी नहीं आते। शिविका ने जानबूझकर काव्या की बात कही। अभी कल ही तो हॉस्पिटल से घर लेकर गया था मैं उसे, तुम्हारे साथ ही, और वैसे भी मैं रोज रोज कैसे उससे मिलने आऊंगा? करण ने याद दिलाया। अरे क्यों नहीं, तुम आ सकते हो कभी भी उससे मिलने, और मुझे पता है वो तुम्हें देखकर बहुत खुश होती है, और उसकी तबीयत भी ठीक नहीं थी तो तुम्हें देखकर वो अच्छा फील करेगी। शिविता ने परमिशन दी। चलो ठीक है, फिर मैं कल आऊंगा उससे मिलने, अभी तो काफी लेट हो गया है, करण ने कहा।
उन दोनों का ध्यान साहिल वाले टॉपिक से हट गया। करण वहां से जाने लगा तो शिविका ने कहा, कहाँ जा रहे हो? आई थिंक वर्क टाइम ओवर हो गया है, तो घर और कहाँ जाऊंगा? करण ने जवाब दिया, अरे लेकिन यहाँ से तो ऑफिस भी काफी दूर है, तुम टैक्सी से जाओगे क्या? चलो साथ ही, शिविका ने ऑफर दिया। हाँ, लेकिन मैं ऑफिस नहीं जा रहा हूँ, अभी तो घर वापस जाना है ना, और मेरा घर यहाँ से पास में ही है, मैं चला जाऊंगा, करण ने बताया। अच्छा हाँ, ऑफिस क्यों जाओगे आप? वैसे मुझे तो पता ही नहीं है तुम्हारा घर कहाँ है, शिविका ने बिना सोचे बोला। शिविका को अपना सवाल बहुत स्टूपिड लगा। उसे कैसे पता होगा करण के घर के बारे में? उसने कभी पूछा भी नहीं था। क्रमशः